नमस्कार विद्यार्थियों। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नॉर्मल से जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, सेकुलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता क्या है, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या उसका महत्व है, इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा करेंगे। धर्म निरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है और उसकी चुनौतियां और महत्व। धर्मनिरपेक्षता हमारे भारतीय संविधान का एक मुख्य पहलू है। भारत ने चूंकि प्रारंभ से ही इसको माना है, उन्होंने किसी भी भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को कोई विशेष मान्यता नहीं दी गई है। जैसे कि लोग इसका उल्लंघन करते हुए मानते हैं कि जो अभी रिसेंटली राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री का धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, प्रधानमंत्री के रूप में ली गई शपथ के साथ साथ संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन माना है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भूमि पूजन कर राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया और कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता और भावना का प्रतीक है, जिससे समूचे अयोध्या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। राम मंदिर को भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह न केवल आने वाली पीढ़ियों को आस्था और संकल्प की, बल्कि अनंत काल तक पूरी मानवता की प्रेरणा देता रहेगा। साधारणतः ये माना जाता है कि धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा तथ्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इन्हीं लोग से संबंधित मामलों से जानबूझकर दूर रखा जाता है, यानी कि तटस्थ रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। इस लेक्चर में हम धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय और पश्चिमी मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन तथा चुनौतियां और समाधान पर विमर्श करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत पर्सनल मामला होता है, जिसे निजी मामला कहते हैं, जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में स्पष्ट होती है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा दोबारा से परिभाषित किया गया और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, अर्थात उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है। भारत का संविधान हम सभी जानते हैं किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है।
अब हम बात करें कि वास्तव में इसकी क्या हमारे यहाँ यूटिलिटी है, क्या महत्व है धर्मनिरपेक्षता का। भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो अपने आप में एक अनोखी अवधारणा कही जा सकती है, जिसे भारतीय संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। इसके महत्व को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहित करता है और एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार बनाता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र होता है, सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णु रवैया अपनाता है। व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, इसलिए वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हिंसापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है और ये सुरक्षा सिर्फ उसे धर्मनिरपेक्ष राज्यों में ही मिल सकती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा ही यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिकों के भी जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है तथा उन्हें अपने तरीके की जीवन शैली और जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक, क्रांतिकारी और व्यापक अवधारणा है जो विविधता को मजबूती प्रदान करता है। अब इसके हम कुछ सकारात्मक पक्षों के बारे में चर्चा करें। धर्मनिरपेक्षता की भावना एक उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो सर्वधर्म समभाव की भावना से परिचालित है। धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। कोई भी समुदाय दूसरे अन्य समुदायों पर वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाता है धर्मनिरपेक्षता के कारण, क्योंकि कानून की नजर में सभी समुदाय बराबर होते हैं। धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है और धर्म को राजनीति से पृथक रखने का कार्य भी धर्मनिरपेक्षता के द्वारा ही संभव हो पाता है। धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है, जो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य भी है। अब इसके हम नकारात्मक पक्षों की चर्चा करें। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को लेकर आरोप लगाया जाता है कि ये पश्चिम से आयातित किया गया है, मतलब इसको पश्चिम से हमने बोरो किया है, अर्थात इसकी जड़ें ईसाईयत में खोजी जाती हैं। दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का आरोप भी कई लोग लगाते हैं, जो लोगों को धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है, जिससे अल्पसंख्यकों के मन में ये शंका उत्पन्न हो जाती है कि राज्य तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देता है और जो ये प्रवृत्ति होती है वो किसी भी समुदाय में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में सहायक हो जाती है। अर्थात कि वो कहते हैं ना कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो बहुसंख्यक का समर्थन करती है, जिससे क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनमें कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है, वो अपना अलग क्षेत्र बनाने की बात करने लग जाती हैं। कभी कभी जो होता है वो धर्मनिरपेक्षता भी लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता में कई बार हस्तक्षेप करना भी माना जाने लगा है। अगर हम भारतीय और पश्चिमी मॉडल का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ये माना जाता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की एक नकल मात्र है। लेकिन जब हम हमारे संविधान को ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, उसके बेस लेवल से, आधार स्तंभ से ही बिल्कुल अलग है। जैसे पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म और राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है, मतलब कि जहाँ पर जैसे वहाँ पर नैतिकता बिल्कुल नहीं देखी जाती है। तो इस तरह से
वो बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि भारतीय जो संदर्भ है वो उसमें ये समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना पाई जाती है। दूसरा है इसमें कि पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दिखाई देता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप में सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यताओं पर आधारित होता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतःधार्मिक और अंतःधार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि हिंदुओं के अंदर दलितों, महिलाओं का उत्पीड़न, भारतीय मुसलमानों या ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के अधिकारों, उससे उत्पन्न होने वाले खतरों का जो है यहाँ पर विरोध किया जाता है, जो इसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल अलग कर देती है। एक और बात यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे कि पश्चिम में कोई भी धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के संदर्भ के लिए कोई निर्देश देती है तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, जबकि भारत में मंदिरों, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर राज्य और न्यायालय दखल दे सकते हैं। अभी आपने पूर्व में भी एक जो मंदिर था सबरीमाला वाला, उसमें देखा होगा कि न्यायालय ने पूरी तरह से हस्तक्षेप किया था। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी होती है। अनुकूलता भी जो पश्चिम में देखने को नहीं मिलती है। भारतीय संविधान ने जैसे अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं सरकार ने बाल विवाह के कानून हेतु के विरोध में भी कानून बनाए हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो आधार है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक परिस्थितियों के अनुकूल है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक समाज का जो है वो प्रभुत्व स्थापित है। लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसकी आलोचना के कुछ बिंदु चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग आलोचक ये मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सर्वधर्म समभाव की मान्यता प्रदान की गई है। दूसरी बात है कि ये माना जाता है कि ये पश्चिम से आयातित है, ईसाइयों से प्रेरित है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही धर्मनिरपेक्षता की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है और इसे हमने कहीं से भी बोरो नहीं किया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी शिकायत होती है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप करता है। इसी तरह से कि जैसे अपन कहते हैं कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं भी जैसे 3 तलाक का मामला हुआ था मुस्लिमों में, तो उसमें क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना था कि सामाजिक सुधारों के नाम पर राज्य द्वारा निजी कानूनों में दखल दिया जा रहा है। वहीं जैन धर्मावलंबी अपनी संथारा प्रथा का बचाव उसके हजारों साल से चले आने के आधार पर कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता पर कुछ घटनाएं उसको हमारे भारतीय संविधान के समक्ष चुनौतियां उपस्थित करती हैं, जैसे 1984 के दंगे, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, 1992-93 के मुंबई दंगे, गोधरा कांड, 2003 के गुजरात दंगे, गो हत्या रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले आदि। एक और है कि लोग ये मानते हैं, आलोचक, कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। लेकिन ठीक है, कुछ मामलों में हर जगह पॉलिटिक्स राजनीति हावी होती है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई गई है। यूनिफॉर्म सिविल कंडक्ट सिविल नागरिक संहिता धर्मनिरपेक्षता के सामने एक अन्य चुनौती पेश हो रही है। दरअसल समान नागरिक संहिता आज तक बहाल नहीं हो पाई है और ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती कही जा सकती है। लेकिन अब हम इसके कुछ उपायों के बारे में बात करें तो एसआर मुंबई बनाम भारत गणराज्य मामले में 1994 में
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था कि यदि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। अतः राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है। एक और बात कि समान नागरिक संहिता जो धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो शुद्ध रूप से धर्म का मामला है, जनप्रतिनिधियों की चाहिए कि वो वोट बैंक की राजनीति से बचे और सरकार को जो है जनादेश का पालन करना के लिए एक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो धर्म है वो व्यक्ति का निजी मामला है और राजनीति और धर्म को अलग करके देखना चाहिए। यहाँ पर एक जो आपके प्रश्न स्वाभाविक है जिनको आपको पढ़ना है वो ये है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय व पश्चिमी मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। धन्यवाद।